पहला खाली घर। मैं नया घर लिया था गांव के बाहर, पुराना बड़ा हवेली जैसा। पहली रात नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे बेडरूम की दीवार से हल्की सी खुरचान की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से नल चला रहा हो। सुबह उठा तो दीवार बिल्कुल साफ थी, पर उस पे एक छोटा सा नैल मार्क था, बिल्कुल मेरे सर की हाइट पे। दूसरा दिन दूसरे दिन मार्क और गहरा हो गया था। रात को आवाज फिर आई, इस बार तेज। मैं बेड से उठा और दीवार के पास गया। आवाज एकदम रुक गई। टॉर्च मारा तो दीवार पे दो और निशान थे, दोनों मेरे सर से थोड़ा ऊपर, जैसे कोई मेरे सर के ऊपर खुरच रहा हो। उस रात मैं नींद नहीं सोया। तीसरी रात तीसरी रात मैं नींद से जगा तो आवाज सिर्फ 1 फुट दूर थी। अब दीवार पे मार्क्स एक लाइन में आ रहे थे, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैं डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर भागा। जब वापस आया तो बेडरूम की दीवार पे एक और चीज थी, मेरे नाम का एक छोटा सा नैल से लिखा हुआ आ जा। अब आने की तैयारी। उस रात मैं बाहर बैठ गया था, दरवाजे से दूर। सुबह जब वापस घर आया तो बेडरूम की दीवार खुल गई थी। सिर्फ 4 इंच का छोटा सा गैप, पर अंदर से बिल्कुल अंधेरा दिखता था। दीवार पे मेरे नाम के नीचे 2 लाइन लिखी थी, आज जा और आज जाओ। मैं घर के बाहर से ही सोच रहा था कि ये सब क्या है। तभी मेरे पीछे से हल्की सी सांस की आवाज आई, जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर खड़ा हो। पर जब मैं मुड़ता, कुछ नहीं था। बस दीवार के गाप में एक सारा सुराख और दिख रहा था, जिसमें से सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी, मेरी तरफ देखती हुई। अंधार से आवाज में भग गया, गांव के बाहर पहुंच गया था। फिर भी रात को सपने में वो ही घर दिख रहा था। सपने में मैं अपने बेडरूम में खड़ा था और दीवार के गाप से वो आंख मुझे देख रही थी। आंख के साथ एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, अब तो आ ही गया है तू। सुबह उठा तो मेरे घर के बाहर पुलिस थी। उन्होंने बताया कि रात को किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की थी, पर जब मैं अंदर गया तो बेडरूम की दीवार पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ एक पुराना खाली अलमारी थी, और उस अलमारी के अंदर मेरे ही कपड़े, मेरे ही फोन और मेरे ही बेड का पिलो। खाली अलमारी। मैं अलमारी के अंदर देखा तो सब कुछ मेरे ही था। मेरा शर्ट जो मैंने कल पहना था, मेरा फोन जो बेड पे रखा था, और पिलो पे मेरा ही बाल। पर सब चीज पे हल्का सा खून लगा था। पुलिस ने मुझे बाहर ले जाने की कोशिश की, पर मैं रुक गया। अलमारी के पीछे एक छोटी सी खिड़की थी जो पहले नहीं दिखी थी। उस खिड़की से बाहर एक और घर दिखता था, बिल्कुल मेरा ही घर। पर उसमें एक इंसान खड़ा था जो मुझे देख रहा था। वो इंसान मैं ही था। वो मुझे हाथ हिला रहा था, जैसे मुझे अंदर बुला रहा। अंतिम रात मैं खिड़की से उस तरफ चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दीवार पे मेरे सारे नेल मार्क्स गायब हो गए। बेडरूम बिल्कुल साफ था। मैं बेड पे बैठ गया, थक गया था। तभी दरवाजा पे नॉक हुआ। मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था, खुद मैं, मेरे ही कपड़े, मेरा ही चेहरा। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। और दीवार फिर से खुराचने लगी। नई शुरुआत। मैं नीचे बैठ गया था, दरवाजे पे, पूरा थक चुका था। तभी वो दूसरा मैं मेरे सामने खड़ा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चल, अब घर जाते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम घर के पास पहुंच रहे थे, मैं अपना घर नहीं, उसका घर देख रहा था। बिल्कुल अलग दीवारें, अलग फर्नीचर। घर के अंदर जाते ही दीवार फिर से खुरचने लगी, पर इस बार आवाज अंदर से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे मेरी ही हड्डियों में कोई खुरच रहा हो। उस दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू भी दीवार बन गया है। और फिर से नॉक हुआ दरवाजे पे, किसी और ने। पहली बार दरवाजे खुला और बाहर खड़ी थी एक और कॉपी, बिल्कुल मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उसने अंदर कदम रखा और सीधा मेरे सामने खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों को बाहर निकालना है अब। मेरा दूसरा वर्जन जो मेरे साथ था, वो पीछे हटने लगा, पर मैं नहीं हिल सका। उस नए आए इंसान ने मेरा कंधा पकड़ा
और दीवार की तरफ धोकेल दिया। जैसे ही मेरा हाथ दीवार को छुआ, पूरी दीवार ने मुझे अंदर खींच लिया। अंदर सिर्फ अंधेरा था और हजारों खुराचने की आवाजें, सब मेरी ही आवाज में। मैं अब दीर का हिस्सा बन गया था। से मैं सब कुछ देख रहा था। बाहर मेरा नया वर्जन बेड पे बैठ गया था, बिल्कुल आराम से। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। फोन पे उसकी आवाज सुनाई दी। हाँ, घर मिल गया। बहुत शांत है। परफेक्ट है। फिर उसने दीवार की तरफ देखा और धीरे थी से मुस्कुराया। उसने दीवार पे अपना नाम लिखा, मेरे ही नेल से। अब हर रात को नए लोग आएंगे। हर रात एक नया नॉक होगा और हर बार एक नया आदमी बनेगा दीवार का हिस्सा। और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी हो गई। एक और लड़का, बिल्कुल अकेला। उसने घर को देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आया। बेडरूम में पहुंचते ही उसने दीवार को छुआ। उसी वक्त अंदर से हजारों आवाजें एक साथ आई, सब की सब मेरी ही आवाज में। आ जा, आ जाओ, आ जा। लड़का दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। दीवार फिर से खुरचने लगी और इस बार बहुत तेज। उस लड़के की आवाज आई, बिल्कुल डर के मारे, कौन हो तुम लोग? और मैं सबसे तेज आवाज में बोला, अब तुम भी बनोगे। ये आवाज उस लड़के ने दीवार की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। उसने धीरे से कहा, ये ये मेरा ही घर है। जैसे ही उसने ये बोला, पूरी दीवार एक साथ खुल गई। अंदर से सारे चेहरे बाहर आ गए। मैं, मेरा दूसरा वर्जन, तीसरा, और अब ये नया लड़का भी। सबके चेहरे एक जैसे थे। सबकी आवाजें एक ही थी। हम सब ने एक साथ इस लड़के को दीवार की तरफ ढकेला। उसके हाथ दीवार को छुए और वो तुरंत अंदर चला गया। अब हम सब दीवार के अंदर खड़े थे और बाहर एक नया आदमी बेड पे बैठ गया था, बिल्कुल हम सब जैसा। दीवार फिर से खुरचने लगी और हम सब एक साथ धीरे से बोले, ए जा, अब तेरी बारी है। सबसे पुराना हम सब दीवार के अंदर थे, पर एक आवाज सबसे अलग थी, सबसे पुरानी, सबसे धीमी, जैसे कोई बहुत साल पहले यहीं पास गया हो। वो आवाज धीरे से बोली, मैं यहीं से शुरू हुआ था, 1945 में, पहला आदमी। फिर उसने हम सबको देखा और मुस्कुराया। हर नए आदमी के साथ हम और गहरे जाते हैं। अब हम 13 हो गए हैं। उसके बाद दीवार ने एक और छोटा सा गाप खोला। उस गाप में बाहर एक नई फैमिली दिखी, माँ, पापा और एक छोटा सा बच्चा। बच्चे ने दीवार की तरफ उंगली उठाई और बोला, पापा, दीवार से आवाज आ रही है। हम सब एक साथ धीमी आवाज में बोले, आ जाओ, सब आ जाओ। और दीवार खुरचने लगी, इस बार और तेज और बड़ी। बच्चा बच्चा दीवार के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपना हाथ दीवार पे रख दिया। जैसे ही उसका छोटा सा हाथ लगा, सारी दीवार एक साथ कांप उठी। हम सबके अंदर से एक ही आवाज निकली, नहीं, बच्चा मत ले, बच्चा मत ले। लेकिन बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला, आप सब यहीं हो क्या? मैं भी आ जाऊं? उसके पापा ने उसको पीछे से खींच लिया, पर बच्चे की उंगलियों के निशान दीवार पे रह गए, बिल्कुल छोटे छोटे, 5-6 साल के बच्चे वाले। और दीवार खुरचने लगी, इस बार बिल्कुल उस छोटे हाथ जैसी आवाज में। बच्चे का खेल बच्चा दीवार के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने अपनी उंगली से दीवार पे लाइन खींचनी शुरू कर दी। हर लाइन के साथ दीवार अंदर से कांप रही थी। हम सब दीवार के अंदर थे, पर कोई भी उस बच्चे को रोक नहीं पा रहा था। फिर बच्चा धीरे से गाने लगा, वो ही पुराना गाना जो हम सब ने बचपन में सुना था। जैसे जैसे वो गाता गया, सारी दीवार पे छोटे छोटे हाथों के निशान बने लगे, हजारों। एक और आवाज आई, सबसे पुरानी वाली, बिल्कुल टूटते हुए, बस बच्चा को मत आने दो, वो खेल रहा था। बच्चे ने हंसते हुए कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है। और दीवार पूरी तरह से टूटने लगी। टूटी दीवार। दीवार के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बच्चा खड़ा हो गया और अंदर देखने लगा। हम सब 13 चेहरे एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। बच्चे की आंखें चमक उठी, जैसे उसने अपने पुराने दोस्त देख लिए हों। उसने हाथ बढ़ाया और सबसे पहले बच्चे वाले चेहरे को छुआ। उस चेहरे ने धीरे से कहा, तुम भी आ गए। अब खेल खेलेंगे?
बच्चा मुस्कुराया और बोला, हाँ, फॉरएवर। एक पल में सारी दीवार गिर गई। घर अब खाली था। सिर्फ एक बच्चा खड़ा था और उसके साथ 14 और बच्चे। सब एक जैसे, सब हंस रहे थे। बहुत साल बाद एक नई फैमिली आई। घर देखा और बोली, कितना सुंदर है। और बेडरूम की नई दीवार पे एक छोटा सा हाथ का निशान बन गया। नई फैमिली का बच्चा, एक 7 साल की लड़की, सीधे बेडरूम में भाग गई। उसने दीवार पे हाथ रख दिया और चिल्लाई, मम्मी, यहाँ कोई मेरे नाम से बुला रहा है। मम्मी ने हंस के कहा, खेल रही होगी तू। लेकिन रात को जब सब सो गए, दीवार से वही छोटी छोटी उंगलियां बाहर निकल आई, लड़की की तरफ बढ़ी और धीरे से उसके कान में बोली, खेलेगा मेरे साथ? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। और अगले दिन सुबह मम्मी ने देखा, बेडरूम की दीवार पे अब दो छोटे हाथों के निशान थे। दूसरी लड़की अब हर रात को दीवार के पास बैठ जाती थी। वो धीरे धीरे दीवार से बात करने लगी थी। कभी हंसती, कभी कुछ समझ नहीं आता उसको, फिर भी बात करती। एक रात उसने अपना नाम दीवार पे उंगली से लिखा। जैसे ही नाम पूरा हुआ, दीवार के अंदर से एक और छोटी आवाज आई, बिल्कुल उसी लड़की जैसी। मेरा नाम भी सेम है। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं तुम ही थी, पहले। उस रात लड़की की मम्मी ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। पर सुबह उठी, लड़की गायब थी। सिर्फ दीवार पे लिखा था, अब हम दोनों एक हो गए। एक हो गए। मम्मी ने पूरे घर में लड़की को ढूंढा, पर कहीं नहीं मिली। सिर्फ दीवार पे उसका नाम और उसके नीचे एक नया निशान, दो छोटे हाथ एक दूसरे में जुड़े हुए। रात को मम्मी ने सुना कि बेडरूम से हंसी आ रही है। दोनों लड़कियों की हंसी, एक अपनी और एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत फेमिलियर। मम्मी दरवाजा खोलते ही देखती है, उसकी लड़की बेड पे बेचैन, पर उसके साथ एक और लड़की, बिल्कुल उसी जैसी, उसके कंधे पे सर रख के बैठी है। दोनों ने एक साथ मम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, अब हम दोनों एक हैं, आप भी आ जाओ ना। मम्मी पीछे हटी, पर दीवार ने उसको पीछे से पकड़ लिया। मम्मी को दीवार के अंदर खींच लिया गया। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर उसने अपनी लड़की को देखा। दोनों लड़कियां अब उसके सामने खड़ी थी, हाथ में हाथ डाले। बड़ी लड़की ने धीरे से कहा, अब फैमिली कंप्लीट हो गई है। मम्मी ने अपने हाथ देखे। उनके हाथों पे भी छोटे छोटे निशान बनने लगे थे, जैसे कोई उंगलियां अंदर से उनको छू रही हों। पप्पा बाहर से चिल्लाकर आ रहा था, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों लड़कियां और मम्मी ने एक साथ जवाब दिया, पापा, आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। पप्पा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दीवार ने फिर से खुराचना शुरू कर दिया।